हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आज की वीडियो में हम फोकल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे में हम देखेंगे कि किसी वक्रीय पृष्ठ पर और खासकर गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय दर्पण पर परावर्तन कैसे होता है, नियमों का कैसे पालन होता है, हम डायग्राम बनाकर देखेंगे आज। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ फोकल प्लेन के बारे में। ये हो गया फोकल प्लेन। फोकल फोकल प्लेन है ना। तो ये हमारा हो गया इधर फोकल प्लेन बनाया हुआ है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जब भी ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्य, वक्रता केंद्र, और ये हो गया हमारा फोकस, और तो ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ f, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, है ना, r, और ये हो गया हमारा पोल मतलब ध्रुव। तो ये हम जैसे देख पा रहे हैं, ये जो किरणें जो है लाल रंग से जो बनाया हुआ है, ये किरणों को संकेत करने के लिए मैंने बनाया। तो किरणें, आपतित किरणें, किस पर आपतित, ये है। और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बताऊंगा। जहां भी देखिए मैं अवतल दर्पण ही बनाकर एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, तो ये जो किरणें जो है, ये क्या है, मुख्य जो हमारा अक्ष है उसके समांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आती है तो क्या होता है, किसके थ्रू जाता है, फोकस के थ्रू जाता है ना। फोकस के थ्रू पास करता है। तो आइए बनाते हैं फोकस के थ्रू। ये जो किरण है वो किधर जाएगी, सॉरी, तो आप देख पा रहे हैं ये जो किरण है कैसे जा रहा है, फिर ये किरण जो है कैसे जाएगा, फोकस से पास करेगा, है ना। फिर ये किरण भी वही, ये गया फोकस, ठीक है। और फिर अगला किरण भी वही, ये भी जाएगा फोकस। तो ये सब क्या हुआ, फोकस के पास थ्रू पास किया, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। ये देखिए, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो फोकस के थ्रू पास किया। फोकस के थ्रू क्यों पास, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये देखिए, ज्योमेट्री लगा के अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बट क्या होता है, समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष है वो फोकस के थ्रू पास करता है। ये कौन सा फोकस है, मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस, ठीक है। अब मान के चलिए कोई समांतर किरणें ऐसे आ रही होंगी, ऐसे नहीं आकर ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। ये भी समांतर है आपस में क्या है, समांतर है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले पहली वाली किरणों को मिटा देता हूँ जो आई थी, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। वो तो आपको पता चल ही गया किधर से जाता है, वो तो आपको पता चल ही गया किधर से जाता है, फोकस से जाता है ना। वो किधर से जाता है, फोकस से जाता है। तो वो मैं मिटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, डायग्राम क्लियर नजर। ठीक है। अब ये दूसरे टाइप की किरणें हो गई। ये क्या हो गया, ये भी जो किरणें जो है आपकी
क्या है, ये समांतर है, आपस में समांतर है, किंतु मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है ना। ये अपना मुख्य अक्ष हो गया, इससे समांतर नहीं है आपस में, परंतु समांतर है। तो ये कैसे जाएगा, ये मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं एक्चुअली बना रहा था एक्चुअली ये सारे डायग्राम्स। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जब आपस में समांतर हो किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, तो वो भी आपस में आके एक बिंदु पे मिलेंगी। ये जैसे कि ये जैसे देख रहे हैं, परावर्तन के बाद ये किरणें जो तीन किरणें जो है कहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। तो ये जो बिंदु होता है, ये क्या होता है, ये आपका उसी फोकस पे ही लाया करेगा। ये जो फोकस जो है ना, वो जैसे मुख्य फोकस पर नहीं होगा ये, पर ये भी आपका एक फोकस है, मुख्य फोकस नहीं है, पर क्या है, फोकस है। आपके एक बिंदु पर ही मिलेंगे, और जो कि मुख्य फोकस के ऊपर या नीचे होगा, डिपेंड करेगा किरणों का पोजीशन किधर है, ठीक है। किरणें किधर से आ रही है, तो किरणों का पोजीशन क्या है, तो आकर मुख्य फोकस पर ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, ये आ रहा है इधर, और पहले किधर आके मिल रहा था, पहले जब मुख्य अक्ष के समांतर थी किरणें तो इधर आकर मिल रहा था। अभी मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, परंतु आपस में समांतर है, तो किरणें कहाँ पर आके मिल रही है, एक दूसरे फोकस पर, जो कि मुख्य फोकस के नीचे है, ठीक है। किरणें जब इधर से आएंगी, इस तरफ से आएंगी ऐसे ऐसे, तो किधर जाके मिलेंगी, इधर जाकर मिलेंगी, इधर कहीं मुख्य फोकस के ऊपर, ठीक है। किरणें जब और किधर से आएगा, पर आपस में समांतर होगा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा, जो कि मुख्य अक्ष के इर्द गिर्द ही होगा। तो ये जो जग प्लेन जो बनता है, जो बहुत सारे फोकस को मिलाकर जैसे भी किरणें आएंगी, समांतर किरणें आएंगी, वो मुख्य फोकस के ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं, तो एक प्लेन पे लाया करता है, एक समतल पर लाया करता है। तो इमेजिनरी प्लेन ये, तो इसी को हम कहते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये बिंदु भी जो है इस प्लेन पे लाया करेगा। जब किरणें इधर से आएंगी तो एक दूसरे फोकस पे मिलेगा, तो वो बिंदु भी इस फोकल प्लेन पे लाया करेगा, तो एक प्लेन बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया फोकल प्लेन के बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये वैसे आपके किताब में नहीं है, शायद एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, बट मैंने बता दिया जानकारी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें भी सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बताया था, यही दोनों नियमों का पालन होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एकदम फंडामेंटली, मतलब मूल रूप से कैसे इन नियमों का पालन होकर इस सतह पर बनता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, उससे पहले मैं आपको इधर बना देता हूँ। जी हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इससे पहले आपको ज्योमेट्री का एक, आपको वृत्त का एक नियम याद होगा, अगर मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ। जब भी कोई एक वृत्त होता है, ठीक है, तो वृत्त का केंद्र से, वृत्त का केंद्र से, ठीक है, ये केंद्र मानते हैं, और ये क्या हो गया, त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या जिस बिंदु पर आती है, या जिस बिंदु, किसी भी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी भी एक बिंदु पर हम एक क्या बनाएंगे, स्पर्श रेखा बनाते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो वो जो त्रिज्या होती है, और ये जो होती है स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, है ना, अविलंब होते हैं, अविलंबित होते हैं एक दूसरे के, है ना। किसी भी बिंदु पे ले लीजिए, मान के चलिए यही बिंदु है, इस पे कोई भी स्पर्श रेखा बना रहे हैं, सॉरी, कोई भी, सॉरी, सॉरी। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो एक और मैं त्रिज्या बना देता हूँ, इधर से लेके इस स्पर्श रेखा पर, ठीक है। तो क्या है, ये क्या होता है, जुड़ा हुआ नहीं है,
ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या होता है, एक दूसरे के अभिलंब होता है ना, 90 डिग्री बनाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, ये इस सर्कल का क्या था, केंद्र था, है ना, ये इस सर्कल का केंद्र था। तो वहां से हमने जो बनाया त्रिज्या था और ये था स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। तो इसी तरह यहाँ पर इस गोलीय दर्पण का क्या होता है, केंद्र ये है ना, केंद्र ये है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। केंद्र हमारा क्या है, ये है। तो केंद्र से अगर मैं कोई भी जोड़ूं इस सरफेस पे, कोई भी रेखा इस सरफेस पे जोड़ूं, तो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, त्रिज्या होगा, है ना। इस बड़े से गोले का त्रिज्या होगा, यह सर्कल का वृत्त का त्रिज्या होगा, ठीक है। तो अब कोई भी किरण आती है, कोई भी किरण, जैसे उसका हमें बनाना है आपतित किरण का हमें परावर्तन करके दिखाना है, ठीक है। तो कोई भी किरण पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक, ये इधर से आपका इधर है, तो ये किरण हो गया, इसे हम पकड़ के समझेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपतित किरण। तो जब इस बिंदु पे, ये क्या हो गया, आपतित बिंदु, है ना। तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा क्या होगी, ये देखिए, स्पर्श रेखा क्या होगा, सॉरी, ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है, ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा। तो ये जो हमारा जो क्या है, ये त्रिज्या है, ये इस वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपतित बिंदु पर, ये हमारा हो गया क्या, आपतित बिंदु, है ना। इस बिंदु पर आपतित किरण ये है ना, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, सॉरी आपतित बिंदु नहीं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु ये मिल गया हमें, ठीक है, जहां पर जिस बिंदु पे आपतित किरण आकर दर्पण पे मिलती है। और ये हो गया अभिलंब, अभिलंब हमें ढूंढना था, है ना, अभिलंब भी मिल गया। तो अब क्या होगा, इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा अभिलंब मिल गया। क्यों अभिलंब हुआ ये आपको पता है भली भांति, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। जब सेंटर से जब हम रेडियस बनाते हैं, ठीक है, त्रिज्या और किसी भी वृत्त का त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो वही ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया स्पर्श रेखा, तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो अब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो अब हम बना सकते हैं परावर्तित किरण। तो क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होगा, ये हो गया अपना आई, है ना। किस नियम का पालन करेगा, आपतन कोण, ये क्या हो गया, आई क्या हो गया, आपतन कोण, फिर परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर होगा। तो आर को हम इस तरह से बनाएंगे, मतलब परावर्तित किरण इस तरह से जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर, है ना। समझ में आ रहा है, सीधा नहीं बना है बट समझ जाइए। तो ये और ये बराबर होगा, कैसे हम बना सकते हैं, फिर से मैं एक रिपीट करता हूं। कोई भी आपतित किरण को लीजिए, कैसा भी, कोई जरूरी नहीं है इससे समांतर ही हो, आपका मुख्य अक्ष से समांतर हो। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, है ना, कोई जरूरी नहीं है मुख्य अक्ष से समांतर हो। तो मुख्य अक्ष से समांतर आके जिस बिंदु पर दर्पण पर टकराती है परावर्तित करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु मिल गया हमें, अब आपतित किरण भी मिल गया। तो अब हमें क्या चाहिए, आपतन कोण निकालने के लिए हमें चाहिए होता है अभिलंब,
तो अभिलंब हम कैसे निकालते हैं? इस थ्योरम का उपयोग करके। ये जैसे वृत्त का जो थ्योरम मैंने बताया, इस थ्योरम का उपयोग करके। इस थ्योरम का क्या उपयोग होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब क्या ऐसे बोलते हैं, वक्रता केंद्र से, क्या हो गया, वक्रता केंद्र ये बड़े से सर्कल का केंद्र है, तो इस केंद्र से जो भी दर्पण के ऊपर, दर्पण या आपतन बिंदु तक जो भी लाइन बनाएंगे वो क्या होगा? त्रिज्या होगा इस वृत्त का, इस वृत्त का त्रिज्या होगा। और उसी पे जब हम एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा बनाते हैं तो क्या हो जाता है? स्पर्श रेखा जब भी हम बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वो स्पर्श रेखा और ये मिलकर 90 डिग्री बनाता है, तो हमें अभिलंब मिल गया। अब जबकि हमें अभिलंब मिल गया तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, ये होता है आपतन कोण। अब हमें नियम पता है, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये नियम हर सतह के लिए लागू होता है, वह कैसा भी वक्रित हो, ठीक है, किसी भी कर्व सरफेस के लिए, कोई भी सतह के लिए लागू होता है, कोई जरूरी नहीं है सिर्फ समतल। तो यहाँ पे देखिए कैसे लागू हो रहा है, ये गोले सतह है, ठीक है ना, वक्रित है, तो यहाँ पे I बराबर, अब हमें मिल गया अभिलंब भी मिल गया, तो उसी से R जितना कोण बना रहा है उतनी दूरी पर एक हम क्या बना देंगे? अपना परावर्तित किरण। तो हमें इससे क्या हो गया? परावर्तित किरण भी मिल गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए, तो आज का वीडियो फिर हम तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। होप आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। बट मैंने जो अभी आपको टेक्निक बताया, उस टेक्निक से हम कुछ रे डायग्राम्स निकालेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा कोई भी डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो रे डायग्राम क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और हर एक जगह आपको जब निकालना होगा परावर्तित किरण या आपको प्रतिबिंब निकालना होगा, तो आप हर एक जगह ऐसे तो नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? ये दो किरणें निकाल कर फिर आप क्या बनाएंगे? स्पर्श रेखा बनाएंगे, फिर आप बनाएंगे एक त्रिज्या बनाएंगे केंद्र से, तो ऐसे बनाते बनाते तो आपका समय काफी बीत जाएगा। तो इसी को शॉर्ट बनाने के लिए हम पहले से कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं, यही नियम का पालन करके कुछ निकाला गया है जो रे डायग्राम से, जो कि हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उसका यूज करके, उस चीज का यूज करके हम फिर प्रतिबिंब आसानी से बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।